हूँ तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। हरियाणा का नया राज्य गीत तैयार। इस गीत में हरियाणवी संस्कृति के बारे में बताया गया। हरियाणा में 12वीं का दूसरा पेपर होगा आज। पिछला पेपर हुआ था आउट, सरकार ने बोर्ड सचिव बदला। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में एक बार फिर चूक, कार के पास पहुंचा युवक हिरासत में लिया। गुरुग्राम के स्कूल में बच्ची को क्लासरूम में बंद किया, टीचर ताला लगाकर घर चले गए, ड्राइवर ने निकाला। सोनीपत के खरखौदा में लगी भीषण आग, 4 फैक्ट्रियां जलकर राख। कांग्रेस नेता हिमानी नारवाल की हत्या की वजह नहीं आई सामने, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ में प्रदर्शन से पहले किसानों पर एक्शन, कई बड़े किसान नेता हिरासत में लिए गए। राम मंदिर में ग्रेनेड एक्ट की साजिश, हरियाणा गुजरात पुलिस ने आईएसआई आतंकी पकड़ा। हरियाणा के पूर्व मंत्री सांगवान का निधन, चरखी दादरी में बीजेपी विधायक बेटे ने दी मुखाग्नि। हरियाणा में आज रात से बदलेंगी हवाएं, 8 जिलों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 7 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट स्तर में राज्य गीत मिल जाएगा। जय 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 हरियाणा गीत में हरियाणवी संस्कृति के बारे में बताया गया है। 21 लाइनों में कुरुक्षेत्र की धरती, किसानों, खिलाड़ियों, सैनिकों और दूध दही के खाने का जिक्र किया गया है। इस गीत को पानीपत के डॉक्टर बालकिशन शर्मा ने लिखा है। डॉक्टर श्याम शर्मा गायक, पारस चोपड़ा कंपोजर और रोहतक की मालविका पंडित ने डायरेक्ट किया है। इस गीत को विधानसभा कमेटी ने फाइनल कर दिया है। 3 मिनट के गीत में हरियाणा को वेदों की पावन धरती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और महाभारत का इतिहास रचा गया है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा की विशेषता बताते हुए गीत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत और यमुना नदी का भी जिक्र किया गया है। साथ ही प्राचीन सरस्वती नदी के महत्व को भी दर्शाया गया है। हरियाणवी जीवन शैली की सादगी को दूध दही के खान पान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। गीत में राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक एकता को भी दर्शाया गया है। यहाँ होली, दिवाली, ईद और गुरुपूरब जैसे सभी धर्मों के त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। हरियाणा में आज यानी 4 मार्च को 12वीं बोर्ड का फिजिक्स और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पेपर है, जिसमें कुल 2,23,000 बच्चे शामिल होंगे। इससे पहले 27 फरवरी को 12वीं का इंग्लिश का पेपर हुआ था, जिसमें नूंह और पलवल से पेपर आउट होने के साथ पूरे प्रदेश में 37 जगहों से नकल के मामले सामने आए थे। आज होने वाली परीक्षा में पेपर आउट और नकल जैसी घटनाओं से निपटने के लिए विभाग ने 219 उड़न दस्तों का गठन किया है। इतना ही नहीं, 588 ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश भर में 1431 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी और 3:30 बजे तक चलेगी। वहीं सोमवार रात को सरकार ने नकल के मामले में एक्शन लेते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा को हटा दिया। उनकी जगह डॉक्टर मुनीश नागपाल को सचिव लगाया गया है। बोर्ड की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू हुई हैं, जिसमें अभी तक 12वीं का इंग्लिश और 10वीं के मैथ और इंग्लिश के पेपर हो चुके हैं। अभी तक हुए 3 पेपरों में कुल 152 मामले नकल के सामने आ चुके हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में एक बार फिर चूक हो गई है। सोमवार को पंचकुला के होटल में बजट को लेकर बुलाई गई मीटिंग में पहुंचे सीएम सैनी की कार के पास एक युवक बाइक लेकर पहुंच गया। हालांकि उस वक्त नायब सैनी होटल के अंदर जा चुके थे। युवक को देखकर वहां तैनात पुलिस के हाथ पांव फूल गए। युवक को रोकने के लिए तुरंत पुलिसकर्मी पहुंचे। पुलिस अधिकारी ने बाइक की चाबी निकालने की कोशिश की तो युवक ने उन्हें हाथ तोड़ने की धमकी दी। युवक ने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत डेरा मुखी से करूंगा। ये ड्रामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इसके बाद युवक को हिरासत में ले लिया गया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सीएम की सुरक्षा में चूक का यह 5वां मामला है। सबसे पहले गुरुग्राम में सीएम की सुरक्षा में चूक हुई थी। इसके बाद चंडीगढ़, फरीदाबाद और अब पंचकुला में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। गुरुग्राम में सदर बाजार स्थित राजकीय कन्या प्राथमिक स्कूल में प्राइमरी क्लास की एक बच्ची को कमरे में बंद करके टीचर घर चले गए। बच्ची क्लास में ही सो गई थी और टीचरों ने बिना देखे ही कमरे में ताला लगा दिया। बच्ची को घर ले जाने वाला रिक्शा ड्राइवर जब स्कूल पहुंचा तो उसे बच्ची नहीं मिली, तो ढूंढते हुए वह स्कूल के अंदर चला गया तो क्लासरूम से रोने की आवाज सुनाई दी। रिक्शा चालक दौड़कर उस कमरे के पास गया। उसने स्कूल के बाहर दुकान वाले आशु को मामले की जानकारी दी। इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से ताला तोड़कर बच्ची को बाहर निकाल
निकाला गया। घटना 1 मार्च की है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। बच्ची पटेल नगर की रहने वाली है और कक्षा 2 में पढ़ती है। सूचना पर बच्ची के परिजन भी मौके पर पहुंच चुके थे। परिजनों ने कहा यह टीचरों की बड़ी लापरवाही है, अगर उनकी बच्ची को कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता। हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा स्थित फिरोजपुर बांगर इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार देर रात भयंकर आग लग गई। आग की चपेट में 4 फैक्ट्रियां आ गईं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग ताज एंटरप्राइज पेंट फैक्ट्री में लगी, जिसमें भारी मात्रा में पेंट से भरे ड्रम रखे थे। आग लगते ही ये ड्रम ब्लास्ट होने लगे, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास की 3 अन्य फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 10 अलग-अलग स्टेशनों से दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रोहतक की कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के आरोप में पुलिस ने झज्जर के सचिन ढिल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक एडीजीपी के राव ने कहा, दोनों की 1.5 साल से फ्रेंडशिप थी। दोनों सोशल मीडिया से फ्रेंड बने थे। ढिल्लू का हिमानी के घर पर भी आना जाना था। 28 फरवरी को झगड़े के बाद ढिल्लू ने मोबाइल चार्जर की तार से हिमानी का गला घोट दिया। हिमानी की मां सविता देवी ने एडीजीपी के दावे को खारिज कर कहा, मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, रुपए कत्ल की वजह हो ही नहीं सकती। पुलिस बताए कि मेरी बेटी की हत्या क्यों की गई, सचिन उसकी बेटी का फ्रेंड कब और कैसे बना। ऐसे ही कई सवाल सिर्फ हिमानी की मां के ही नहीं बल्कि सबके मन में उठ रहे हैं, जिनके जवाब में पुलिस जांच का हवाला देकर किनारा कर रही है। एडीजीपी के राव ने कहा कि 27 फरवरी की रात 9 बजे ढिल्लू हिमानी के घर आया। रात ढिल्लू वहीं रुका था। 28 फरवरी को ढिल्लू ने हिमानी का गला घोट दिया। हालांकि झगड़ा किस बात पर हुआ, इस पर एडीजीपी ने कहा कि झगड़ा तो किसी भी बात पर हो सकता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब इतनी बात हत्यारे ने पुलिस को बता दी तो फिर झगड़े की वजह क्यों नहीं बताई, या फिर सिर्फ पुलिस उसकी वजह छुपाना चाह रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मार्च को चंडीगढ़ में होने वाले प्रदर्शन से पहले पंजाब पुलिस ने मंगलवार को किसानों पर एक्शन लिया है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल समेत कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा किसान मजदूर मोर्चा केएमएम के नेता दिलबाग सिंह गिल को घर में नजरबंद किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस संगरूर में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर उग्राहा के घर भी पहुंची थी, लेकिन वह घर पर मौजूद नहीं थे। किसानों पर कार्रवाई को लेकर एसकेएम ने 11 बजे लुधियाना में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सोमवार को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में एसकेएम नेताओं की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मीटिंग हुई थी। इसी दौरान भगवंत मान और किसानों के बीच बहस हो गई थी। इसके बाद भगवंत मान मीटिंग छोड़कर बीच में ही चले गए थे। हरियाणा में फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकी अब्दुल्ला रहमान अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की साजिश को अंजाम देने वाला था। ये सारा काम वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर करता था। फरीदाबाद में वह नाम बदल कर छुपा हुआ था। हालांकि इससे पहले ही रविवार शाम को डीआईजी सुनील जोशी और डीएसपी एएसएल चौधरी की अगुवाई में गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का इनपुट भी उनके काम आया। पकड़ा गया 19 वर्षीय अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर जिला फैजाबाद अयोध्या का रहने वाला है, जो वहां मटन शॉप चलाता है। गुजरात एटीएस ने भी कंफर्म किया कि वह राम मंदिर से 10 किलोमीटर दूर रहता। उसके घर में रेड कर कई संदिग्ध चीजें भी बरामद करी गई हैं। हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री और 2 बार विधायक रहे सतपाल सागवान का सोमवार 3 मार्च को निधन हो गया। लिवर कैंसर की वजह से वह अस्वस्थ चल रहे थे। तड़के 2:45 पर उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी उन्हें अस्पताल में मिलने पहुंचे थे। सोमवार सुबह 8:30 बजे उनका पार्थिव शरीर चरखी दादरी के लोहारू रोड स्थित उनके निवास स्थान पर लाया गया। यहाँ लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। दोपहर 3 बजे दादरी से अंतिम यात्रा निकाली गई। शाम को चंदेनी गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। यहाँ विधायक के बेटे सुनील सागवान ने उन्हें मुखाग्नि दी। हरियाणा में मौसम में बदलाव हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 8 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे हो गया है।
दिन के समय धूप खिलने के कारण दिन के तापमान में उछाल आया है। आज बादल छाने के अलावा कल बुधवार से उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे रात के तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 5 मार्च से हवाओं में बदलाव होगा। यह उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बता दें कि 28 फरवरी को हुई बारिश और कई स्थानों पर ओलावृष्टि के बाद से ही रात का तापमान नीचे जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।